नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। आप इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? मुझे आपकी ये जो राशिफल पढ़ते हुए जलन हो रही है, काश मैं भी कुंभ राशि का होता। वैसे नाम राशि से तो मैं भी कुंभ राशि का हूँ, थोड़ा बहुत असर तो मुझ पर भी होगा ही। ये खुशियाँ थोड़ी बहुत मुझे भी मिलेंगी जितनी आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि साल 2023 आप अकेले मौज करें, बाकी राशि वाले ऐसे देखते रहें कि अरे भई क्या है, रोज़ कुंभ राशि वालों के घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रोज़ खुशियाँ आ रही हैं, रोज़ गीत-संगीत हो रहा है, रोज़ मौज-मस्ती हो रही है। मतलब बाक बाकी लोग ललचाएँगे और आप लोग खूब मौज-मस्ती में रंग जमाएँगे। तो कुंभ राशि के जातक-जातिका थोड़ी-सी तो खुश होना बनता है। एक बार थोड़ा-सा हाथ-पैर हिलाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि वक़्त बदलने वाला है। तो कुंभ राशि के जातक-जातिकाओं के लिए 3 ग्रह जो हैं बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देने वाले हैं। 1 नहीं 3, यानी कि 3 छक्के मारेंगे और ज़बरदस्त विजय हासिल होगी हर एक काम में। शायद आपको मेरी बातें मज़ाक लग रही होंगी, शायद मेरी बातें सुनकर हँसी आ रही होगी, मज़ाक लग रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा। कुछ लोगों को हँसी भी आ रही है, कुछ लोग कहेंगे पंडित जी को ठंड तो नहीं लग गई? कहीं ऐसा तो नहीं ठंड में पंडित जी ऐसे ही बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं? भैया हम बहकी-बहकी बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको सही बात बता रहे हैं। हो सकता है कि ठंड में खुशी के आँसू निकल आएँ आपके, जब आपको मैं सबूत के साथ आपके सामने आपका ये राशिफल प्रस्तुत करूँगा। देखिए 17 जनवरी से साढ़े साती खत्म हो रही है, पहली खुशखबरी। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात। 17 जनवरी से जो शनिदेव हैं वो लग्न में आ जाएँगे। हाँ कि ना? 12वें भाव से लग्न में आ गए, खर्चा-वर्चा खत्म, अब बचत होगी। तो पहले घर में जब शनि आ जाएँगे तो क्या होगा? शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएँगे। हाँ कि ना? जो कि 30 साल बाद बनेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है? अब देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ जो सत्य है, तो आप ना नहीं कर सकते। मैं हाँ और ना दोनों बोल रहा हूँ, लेकिन जो हाँ है वो आपकी तरफ से है। तो शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। हाँ, साढ़े साती खत्म हो रही है। हाँ, तो ये कुंडली देख लीजिए, गोचर कुंडली आपके सामने है, लग्न पे बैठे हुए हैं 17 तारीख के बाद। और लग्न में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो बढ़िया। और यहाँ पर ये तख्त है, यहाँ पर शनिदेव राजा की कुर्सी पे बैठे हैं, तख्त और ताज पर बैठे हुए हैं। तो जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में शश नामक योग बनता है तो उसकी सेहत बढ़िया रहती है, उसके पास पैसा आता है। कहते हैं पहले निरोगी काया, उसके बाद चाहिए माया। तो पहले हमने क्या देखा कि आपकी जो काया है वो निरोगी रहेगी, सेहत बढ़िया रहेगी, लंबी आयु होगी, यानी कि अच्छा सेहत रहेगा। परिश्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे, स्वभाव अच्छा रहेगा, चिड़चिड़ा नहींपन होगा, आलस नहीं होगा और किसी भी बात को आप सही तरीके से कह पाने में, कर पाने में सफल रहेंगे, आपके अंदर शक्ति होगी। छुपे हुए रहस्यों को जानेंगे, जो चीज़ अभी ढूँढ नहीं पा रहे थे, सफलता की चाबी जो घुसी पड़ी थी, इधर फँसी पड़ी थी, अब उसको निकाल लाएँगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और ताला खोल के सफलता का माली-माल बटोर लेंगे। शीघ्र ही आप बढ़िया फलों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सफलता का दरवाज़ा कौन-सा है और सफलता प्राप्त कर लेंगे। मानसिक शांति प्राप्त होगी, जब सुख मिलता है तो दुःख चला जाता है और दुःख जो है वो अशांति करता है, तो अशांति खत्म हो जाएगी। आप ऊँचे-ऊँचे पद पर बैठेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, सरकारी नौकरी करेंगे, बेरोज़गारों को काम मिलेगा, कोई लांछन लगा था, कोई दिक्कत हो रही थी, वो सब हट जाएगी, खर्चे बढ़े हुए थे, बीमारी पे बढ़े हुए थे, खत्म हो जाएँगे। जो अपनी जमा पूँजी निकाल-निकाल के खा रहे थे, जो कमाया था जिसको निकाल-निकाल के खा रहे थे, अब अब कमाना शुरू हो जाएगा, निकालना बंद, कमाना शुरू, जोड़ेंगे भी, खाएँगे भी, पिएँगे भी, ऐश भी करेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, आपके संबंध आपके जीवन साथी से और बढ़िया रहेंगे। जब तकलीफ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो तो भैया सबसे लड़ाई होती है। पत्नी से भी लड़ाई होती है, पति से भी लड़ाई होती है, सास से भी लड़ाई होती है, घर में रहने वाले लोगों से भी लड़ाई होती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब पैसा आता है, खुशियाँ आती हैं, सफलता आता है तो चेहरा खिलखिला उठता है। फिर कहते हैं अरे छोड़ो वो पुरानी बातें, आओ आज एन्जॉय करते हैं। पुरानी बातों के लिए सॉरी बहन जी, अब आज दिन बढ़िया आए हैं, अब एन्जॉय करेंगे। तो पुरानी बातें जाएँगे भूल, धन-दौलत आसानी से प्राप्त होगा, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, लोग पहचानेंगे, "अरे भैया आप वही हो? हाँ, भैया वही हो, जो इन्होंने बढ़िया काम किया था।" आप की ज़िंदगी जो है अब मस्त कटने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है, आपके घर में धन-दौलत आने वाली है, ऐशो-आराम आने वाला है, कुँवारों की शादी के लिए बैंड बजने वाले हैं। तो भैया ये हो गई एक बात। अब
एक बात समझ लीजिएगा, त्रिलोक के स्वामी हैं, किसी इधर-उधर मदद माँगने मत जाइएगा। जब लगे कि कोई गड़बड़ आ रही है, भगवान के दरवाजे पे बैठ जाइएगा मंदिर गुरुद्वारे में और हाथ जोड़ के कहिएगा, भगवान ये क्या कर दिया? दो जल्दी दो, बहुत अच्छा समय चल रहा है। भगवान भी कहेंगे पहले कुंभ राशि वालों को निपटाओ, नहीं तो ये पीछे पड़ जाएँगे। बहुत दिनों के बाद इनको सफलता मिली है, 30 साल का इंतज़ार कोई कम थोड़ा ना होता है। तो अब दूसरा सबूत देख लीजिए क्या है? रुकिए दिखा रहा हूँ, जल्दबाज़ी मत करिए। दूसरा जो शुभ मौका या जो आने वाला है वो है अप्रैल के महीने में आएगा। 22 अप्रैल से गुरु मीन राशि को छोड़कर चले जाएँगे, कहाँ पर? कहाँ पर? तृतीय भाव में। वैसे मीन राशि में सेकंड भाव में गुरु बैठकर तो मालामाल कर ही रहे थे। अभी 17 तारीख के बाद से लेकर 22 अप्रैल तक आप मालामाल होंगे, क्योंकि सेकंड भाव में गुरु बहुत अच्छी पोज़ीशन में होते हैं, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। लेकिन उसके बाद आप तृतीय भाव में चले जाएँगे, तो तृतीय भाव जो है वो भाई-बहन का है, संचार का है, देवगुरु गुरु बृहस्पति के पास धन-दौलत जैसी चीज़ों का अधिकार है, संतान का सुख है, धन का सुख है, पत्नी का सुख है, पति का सुख है, ऐशो-आराम का सुख है। तो तीसरा भाव मंगल का होता है, तो बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा मजबूत महसूस करते हैं, तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। तीसरा घर भाई-बहन का भी है, यहाँ पर गुरु जो है आपको जटिल से जटिल यानी कठिन से कठिन समस्याओं से लड़ने पर विजय प्राप्त कराएँगे। आपके संचार यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा, घूमना-फिरना बढ़ेगा। भई ये हमें इस दुनिया में क्या देता है? एक हमारा अच्छा काम और हमारे बोलने की कला। तो ये बोल-चाल से आप अपना काम कर लेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, इंटरनेट ये वो सोशल मीडिया से छाए रहेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, सरल और सच्चाई से आगे बढ़ेंगे, सरलता से और सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सोच है वो बिल्कुल पॉज़िटिव होगी, उसमें नकारात्मक नहीं होगी, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको तरक्की दिलाएगा। सरका सरकार से काम बनेंगे, अच्छे पढ़े-लिखे इंसान होंगे, बहुत अच्छे योगी हो सकते हैं, जोशी हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, परिवार एकजुट रहेगा। आप अपने बरामदे में गेंदा के फूल लगाएँ, पीले गेंदा के फूल आते हैं वो लगाएँ और अच्छे रिज़ल्ट, कोई भी पीला फूल लगाएँ, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहसबाजी, गपबाजी से दूर रहिएगा, भाइयों से लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा। अब आपके लिए तीसरा जो एक और मौका बनेगा वो भी बताने वाला हूँ, वो भी सबूत के साथ। तो आप की तरक्की होगी, आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, भाग्य आपका साथ देगा, व्यापार में सफलता मिलती चली जाएगी और आप मटर गश्ती मत करिएगा, ये मौका है लाभ उठाने का। अब एक चेतावनी भी देता हूँ, इस चेतावनी को भी सुन लीजिए। गुरु और राहु का चांडाल दोष बनेगा, तो थोड़ा-सा यहाँ पर सँभल कर रहने की आवश्यकता होगी, तो थोड़ी सावधानी रखते हुए कदम आगे बढ़ाइएगा, बहुत जल्दबाज़ मत बनिएगा। तीसरा जो बहुत शानदार अवसर है, कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु तीसरे भाव में लगभग लगभग वर्ष के अधिकतर समय में रहेंगे। तीसरे भाव का राहु आपके बल पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई-बहन का साथ दिलाएगा, यात्राएँ आपकी सफल रहेंगी। अप्रैल, अगस्त तक गुरु चांडाल योग बनेगा, तो थोड़ी-सी सावधानी आपको अधिक रखनी पड़ेगी और शत्रु पर नज़र रखनी पड़ेगी और 30 अक्टूबर के बाद राहु दूसरे भाव में चले जाएँगे और आपको धनाधन कर देंगे, धन का बादशाह बना देंगे और आपकी जो थोड़ा-सा लालच भी बढ़ा देंगे, तो लालच कम कर लीजिएगा। धीमे-धीमे आपकी परेशानियाँ खत्म और सफलता का दौर शुरू हो जाएगा। तो अब बताएँ कुंभ राशि वालों कि जो 3 बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज और राहु, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिज़ल्ट लेकर आ रहे हैं। ये आपके लिए कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं। पूरे वर्ष भर ये अपनी कृपा दृष्टि से आपको मालामाल करते रहेंगे। अब अब मैं ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसको देखिए मैंने सबूत पेश किया तभी कह रहा हूँ। और जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी, जो लोग दिल लगाकर मेहनत से काम करेंगे, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। उन्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी और जो लोग अपनी कमज़ोर जन्म कुंडली लेकर बाज़ार में बैठे हैं, इस दुनिया में बैठे हैं, वो बैठे रह जाएँगे, वो खाली ताली पीटेंगे और बाकी जो लोग होंगे वो माल बटोरेंगे। अब आप देख लीजिए, आपको ताली पीटनी है खाली या माल बटोरना है, तो माल बटोरना है तो मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत बना लीजिए, अपनी जन्म कुंडली बनवा लीजिए, वरना बाद में यही कहेंगे, हे राम! सब ले गए कुंभ राशि वाले, हम भी कुंभ राशि के थे, बस हमारी कुंडली कमज़ोर थी, हमारे सितारे कमज़ोर थे इसलिए हम पीछे रह गए। तो लूट लो, अभी मौका है, अपॉइंटमेंट बुक करा लो। बाकी देखो भई मर्ज़ी आपकी है, करना या ना करना, जीवन आपका है। अगर पैसा आएगा तो आपके घर आएगा, मेरे घर तो आएगा नहीं, मेरा काम है आपको सच बताना। तो उम्मीद करता हूँ ये सच जानकर थोड़ी-सी खुशी तो आपको हुई होगी, रात में आज अच्छी नींद आएगी। हरि ओम, नमस्कार।